आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने 1.1 के सवाल देखे थे। आज हम सीखेंगे 1.2 में कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखना, सबसे पहले इसमें दे रखा है हमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो भी संख्या हमें दे रखी होती है हम हमेशा उसका विपरीत मान लेते हैं। क्या तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब √5 का यहाँ पे √5 लिख लेंगे। ए बटा जो बी है वो एक सहभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे देखना एक बार, ये √5 अपने पास, यहाँ पे ए बटा बी आया। अब हम इस बी को इस √5 से गुणा करते हैं। क्या तो हमारे पास आएगा बी √5 बराबर ए, ठीक है। अब उसके बाद हमें ये करना है कि इन दोनों संख्याओं को अपन को स्क्वायर करना है। जब भी इन दोनों संख्याओं को अपन स्क्वायर करेंगे तो देखो बी √5 यहाँ पे इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर, और √5 को √5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 5 बराबर ए स्क्वायर। तो हमें प्राप्त क्या होगा 5b स्क्वायर और ए स्क्वायर। इसको अपन समीकरण 1 मान लेंगे। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत आई नहीं होगी, ठीक है। जो हमने यहाँ पे किया है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो √5 का √5 आ गया था, बी बटा ए का बी बटा ए आ गया। उसके बाद अपन ने किया था इसको मल्टीप्लाई, तो ए का ए आ जाएगा इधर और बी को इससे मल्टीप्लाई किया तो बी √5 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, नहीं सॉरी समीकरण नंबर 1 अपना आगे बनाएंगे। क्या तो इसके बाद अपने क्या किया था, दोनों पक्षों का वर्ग किया था इसी प्रकार से। तो समीकरण नंबर अपने पास 1 आ ही जाएगी। आगे देखना, जो ए का वर्ग था वो 5 का एक गुणनखंड है, तब जो ए है वो 5 का भी गुणनखंड होगा। भाई जो संख्या इसकी स्क्वायर में है तो वो ए के स्क्वायर, मतलब जब ए होगा तब भी होगा, तो दोनों संख्या आपस में बराबर बराबर होंगी। क्योंकि ए स्क्वायर से अपन को 5b स्क्वायर प्राप्त हुआ है, तो ए से भी वो संख्या प्राप्त हुई होगी। तो प्रमेय 1.3 के अनुसार अपन क्या देखते हैं कि जो ए है वो 5c के बराबर हो जाएगा। क्या यहाँ पे जो c था वो एक पूर्णांक था। क्या इससे अपन समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब आगे देखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं अपन कि भाई 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसके बाद देखो ये 5b स्क्वायर था, 5b स्क्वायर का 5b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ए का मान कितना था, 5c था, 5c था ना। तो अब यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पे अपन स्क्वायर लगा लेंगे। 5b स्क्वायर का 5b स्क्वायर हो जाएगा। 5 को 5 से गुणा किया तो क्या होगा 25, c को c से गुणा किया तो क्या होगा c स्क्वायर। अब 5 के पहाड़े से 25 कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 5c स्क्वायर हो जाएगा। अब जो b स्क्वायर था बराबर 5c स्क्वायर के बराबर बराबर हो जाएंगे। तो अपन यहाँ पे अपन ने वही किया है, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया था। 5b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर कर दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ए का मान था 5c था, तो अपन इसका स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 5 को 5 से गुणा करने में 25, c को c से किया तो c स्क्वायर हो जाएगा। 5 की टेबल से 25 जो है 5 बार कटेगा, c स्क्वायर का c स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हमें लिखना है तब b का वर्ग 5 का एक गुणनखंड है, तब b भी 5 का एक गुणनखंड होगा। भाई जो b स्क्वायर का मान है अगर वो 5c स्क्वायर हो रहा है तो जो b का मान होगा वो 5 का एक गुणनखंड होगा। यहाँ से हमें ये प्राप्त होता है कि जो ए बी है वो दोनों 5 के गुणनखंड है। तब हम ये कह सकते हैं कि यह हमारे मानने का विरोधाभास प्रकट करता है, मतलब कि जो हमने माना है उसको ये गलत साबित करता है। क्योंकि ए बी तो क्या कहते हैं दोनों सहभाज्य संख्या थी और यहाँ पे गुणनखंड हो रही हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हमारे पास कोई भी ये सवाल आ जाए अपरिमेय यहाँ पे है तो हमें इसका विपरीत मानना है। विपरीत कैसे मानते हैं, माना 3 प्लस 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। वापस से अपन देखो क्या करना है यहाँ पे आगे, 3 प्लस 2 √5 बराबर ए बटा बी वापस से सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। अब इसके बाद देखना ये जो 3 है भी प्लस का है, पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा
माइनस का। तो ठीक है, 2/5 का 2/5 आया, ए बटा बी का ए बटा बी आ जाएगा, 3 पीछे आया तो कहेगा था माइनस का। इसके बाद 2/5 का 2/5 ऐसा कैसा है उतार देंगे, इस बी को 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 3 बी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ए है तो ए का ए बटा बी, क्योंकि ए को ऑलरेडी बी के नीचे था तो ए का तो ए आ ही जाएगा, माइनस का माइनस लगा लेंगे, बी को 3 से गुणा किया तो क्या होगा, 3 बी बटा बी का बी। इसके बाद यहाँ पे 2 था तो 2 अब यहाँ पे गुणा में तो नीचे आएगा तो काय में हो जाएगा, भाग में। तो 5 का 5 बच जाएगा, ए माइनस 3 बी बटा यहाँ पे बी का बी आया था, इस 2 को नीचे लाएंगे तो काय हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, तो भाग में हो गया। इसके बाद देखना आगे, जो अपने किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ 5 को p बटा क्यू के रूप में दर्शाया गया है, परंतु हम जानते हैं कि 5 एक अपरिमेय संख्या है जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ये हमारे विरोधाभास प्रकट करता है, अर्थात हमने जो माना है उसे ये गलत साबित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा तीसरा सवाल है, देखना कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याओं को जो संख्या हैं वो एक अपरिमेय संख्या हैं क्या। तो देखना, हमारा पहला सवाल है 1/√2 को हमें साबित करना है कि जो ये संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, सबसे पहले अपन वही लाइन लिखेंगे कि माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 जो थी वो अपने पास एक अपरिमेय संख्या थी, तो अपन ने उसका विपरीत मान लिया। क्या माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना। ठीक है, वापस से अपन वही लाइन लिखेंगे कि जो a बटा b है वो एक सहभाज्य संख्या है। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है उसको यहाँ पे हमें लिख देना है संकेत में, ताकि वो समझ पाए कि वे संख्या क्या थी। तो a और b जो क्या थी, एक सहभाज्य संख्या थी क्या। ठीक है, तो देखिए 1/√2 हमें दे रखा था, a बटा b के रूप में मैंने इसको रख लिया था, क्योंकि a b जो दोनों थी क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या ही थी। ठीक है, उसके बाद इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √2a आ जाएगा, b का b आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो √2 है वो √2 का √2 रह जाएगा। यहाँ पे आगे b दे रखा है तो b का b आ जाएगा, a जो है अभी गुणा में है तो नीचे जाएगा तो काय में जाएगा, भाग में। ठीक है, तो हमें इसके रूप में लिख दिया, मतलब कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे p बटा q के रूप में लिखा आ गया। ठीक है, लेकिन ये p बटा q को यहाँ पे लिखने में आ गया, लेकिन हम खुद ये जानते हैं कि √2 होता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो अपने ये मानने का क्या कहते हैं, विरोधाभास प्रकट करता है। तो हमें वही लिखेंगे भाई, हमारी गलत कल्पना के कारण ये हुआ है क्या। ठीक है, तो आगे लाइन देख लीजिए, यहाँ दर्शाया गया है कि जो √2 है वो b बटा a के रूप में था, जबकि हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन हमने यहाँ b बटा a के रूप में इसे लिखकर p बटा q के रूप में मान लिया था, लेकिन जबकि ऐसा नहीं हो सकता। अतः यहाँ हमारे यह विरोधाभास प्रकट करता है, मतलब कि जो हमने माना था उसको ये गलत साबित करता है। तब हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारे तीसरे का पहला हो चुका था, तीसरे का दूसरा देखना, 7/5 हमें दिया है और इसे भी हमें वही साबित करना है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमेशा अपनी वही पुरानी वाली लाइन लिखेंगे, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो संख्या है उसे हम a बटा b के रूप में लिख लेंगे। a बटा b क्या है, यहाँ पे सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखना आगे, इसमें हमारे 7/5 आएगा इधर, बराबर a बटा b लिख लेंगे। अब ये जो 7 है गुणा में ही नीचे इधर आएगा तो काय में हो जाएगा, भाग में। तो 5 बराबर a बटा 7 भी हो जाएगा। ठीक है, वापस से क्या कहते हैं, p बटा q के रूप में लिखने में आ गया, लेकिन हम ऐसा लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये हमारे मानने का विरोधाभास प्रकट करता है। ठीक है, आगे देखना, अब लाइन में हमें क्या लिखना है, यहाँ 5 को p बटा q के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पे दर्शाया गया था p बटा q के रूप में,
ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यह हमारी कल्पना का विरोधाभास करता है। विरोधाभास का अर्थ होता है कि हमने जो माना है उसको ये गलत साबित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे 1.2 का ये आखिरी सवाल है, इसे भी हम थोड़ा सा देखते हुए कर लेते हैं। बाकी वही करना है जो हमने अभी तक सीखा है। तो देखना, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसे साबित करना है कि जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या है। तो हम इसका वापस से विपरीत मान लेते हैं कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे देखना। और यहाँ पे बटा b आ जाएगा। अब वापस से ये देखना है कि यहाँ पे संख्या जो 6 है वो काय की है, प्लस की है। पीछे जाएगी तो काय की हो जाएगी, माइनस की। तो a/b - 6। इसके बाद देखो ये दोनों संख्याएं एक जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका भी लसाअ लेना बाकी है। तो पहले हम लसाअ लेने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। लसाअ अपना वो एलसीएम वाला होता है, अपन को वही एलसीएम लेना है। इसमें a का है, इसको b को -6 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? -6 b आ जाएगा बटा b का b आ जाएगा। ठीक है, तो देखो वापस से हमने इसको क्या कहते हैं, p/q के रूप में लिख दिया। लेकिन हम जानते हैं कि जो √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये अपनी कल्पना का विरोधाभास करता है। वही हम लाइन लिखेंगे जो हमारे सवाल में लिखते हुए आ रहे हैं। देखो, यहाँ √2 को p/q के रूप में दर्शाया गया है, जबकि हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और हमने यहाँ पे लिखा था के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अतः यह हमारी गलत कल्पना के मतलब ये हमारी गलत कल्पना का विरोधाभास करता है। तब हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार अपना 1.2 जो है और प्रश्नावली 1 है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपकी फिर भी कोई समस्या आए तो आप वीडियो को दोबारा देखें। और अगर आपको कोई सवाल को लेकर त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। संभव होगा तो आपका रिप्लाई भी किया जाएगा।